अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वज'अलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामीन, अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक़ और अनायत से आज हम बहुत ही ख़ास मज़मून का आगाज़ करने चले हैं, जिसको अरबी एक किताब के अंदर उसका टाइटल उस बुक का है कैफ़ा नुरब्बी औलादक, कि हम अपनी औलाद की इस्लामी तरबियत कैसे कर सकते हैं। उसी बुक की ट्रांसलेशन की शक्ल में चंद बुनियादी बातें शुरू करने के साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आज इस्लाम की रोशनी में औलाद की तरबियत की कितनी ज़रूरत है, ये हमारा माहौल और हमारा माशरा खुद इसका तकाज़ा भी कर रहा है कि दिन ब दिन हमारा नौजवान तबका कैसे इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से दूर होता चला जा रहा है। चुनाचे बिला तबहीद बात का आगाज़ करते हैं कि हम अपनी औलाद को नेक बनाने के लिए, अपनी औलाद को अच्छा बनाने के लिए या इस्लामी तालीमात से बहरहावर करने के लिए सबसे पहली और बुनियादी बात वो ये है कि इस्लाम ये कहता है औलाद की तरबियत
बाद का स्टेप है, सबसे पहले जब आप शादी करते हैं, वो होने वाला शादी मर्द है या औरत है, तो नेक बीवी का इंतखाब सबसे पहले करना चाहिए है। अभी औलाद पैदा नहीं हुई, सबसे पहला स्टेप इस्लाम जिस पर जोर देता है वो ये है कि आपने शादी से पहले क्या काम करने हैं, तब जाकर आपकी औलाद नेक बन सकती है। तो बुनियादी चीज वो ये है कि नेक बीवी का इंतखाब किया जाए। अगर एक बच्ची की शादी करनी है तो नेक मर्द का इंतखाब किया जाए, अगर बच्ची के बजाय बच्चे की शादी करनी है तो फिर नेक खातून का इंतखाब किया जाए। इस हवाले से चंद एक अहादीस प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हवाले से बयान फरमाई हैं कि तुन कहुल मरअतु लिअरबा, सही बुखारी से मुस्लिम की रवायत है, औरत से शादी करने के लिए 4 चीज़ों को देखा जाता है। लिमालिहा, कोई भी इंसान है वो सबसे पहले ही देखता है कि जहाँ मैं शादी करने चला हूँ उस औरत की माली पोजीशन कैसी है। वाली हसबिहा, और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से एक औरत से निकाह किया जाता है उसका ख़ानदान चेक किया जाता है। वाली दीनिहा, फिर वो दीनी तौर पर उसको चेक किया जाता है कि दीन में कितनी आगे है। वाली जमालिहा, और साथ साथ उसकी खूबसूरती को भी देखा जाता है। आप इस्लाम ने 4 चीज़ें बता दी कि औरत से निकाह करते हुए 4 चीज़ों को मलबूज़ खातर रखा जाता है, उसका माल, उसका ख़ानदान, उसका दीन और उसकी खूबसूरती। साथ फरमा दिया फज़्फ़ुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक, साथ ही वार्निंग दे दी कि 4 चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन सहाबी को जिस वक्त ये हदीस बयान की सहाबी फरमाया फज़्फ़ुर, मेरा ऑर्डर और मेरा मशवरा आपको ये है बिज़ातिद्दीन, इन 4 में से जो दीनदार वाली सिफ्त है इसको आपने मलबूज़ खातर रखना है। तरिबत यदाक, ये अरबी में एक ऐसा मशहूर मक़ूला हुआ करता था कि जब थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया जाता या समझाने के लिए वार्निंग दी जाती तो ये कहा जाता तुम्हारा नाक खाक आलूद हो, तुम्हारा हाथ मट्टी में पड़ जाए। ये एक वार्निंग के अल्फाज हुआ करते थे। तो आप इस्लाम ने दीनदारी को फरमाया कि इसको आपने फौकियत देनी है। जब तुमने किसी खातून से शादी करनी है तो सबसे पहले तुमने दीन देखना है, और जो औरत दीनदार होती है वो ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलती, वो अपने नफ्स के फ्रेम में मुब्तला नहीं होती, वो अपने घर की इज्जत को दाव पे नहीं लगाती, और जो दीनदार खातून होती है वो अपने बच्चों की इस्लाह और तरबियत में गफलत नहीं बरतती। लिहाजा मालूम ये हुआ कि औलाद का स्टेप तो बाद में आएगा, अभी जब मंगनी और एंगेजमेंट का टाइम है उस वक़्त सबसे पहली चीज़ जिसको फोकस करना है वो ये है कि जिस खातून से शादी करनी है उस खातून के दीन को बहुत ज़्यादा तरजीह देनी है। इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत, मशहूर हदीस है आपने कई बार सुनी होगी, कि जो औरत 5 वक्त की नमाजी है, रमज़ान के रोज़े रखती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, अपने शौहर की फर्माबरदारी करती है, जिसके अंदर ये 4 खूबियाँ पाई जाएंगी, क़यामत का दिन होगा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उससे कहा जाएगा जिस दरवाजे में से तुम चाहो दाखिल हो जाओ, तुम रोकने वाला कोई नहीं। और सही मुस्लिम की हदीस है कि जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं वो ऐसे दरवाजे नहीं हैं, शायद पहले मैंने एक बार ये बात जिक्र की थी कि जैसे हमारे मस्जिद के दरवाजे हमने जो या ओवरऑल मसाजिद में होते हैं, ऐसा नहीं होगा। जन्नत में जो 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के दरमियान जो उसकी चौड़ाई है, जो उसका गैप है, वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अरब के शहरों से मक्का से बसरा का जो टाइम बताया है कि जितना मक्का से इंसान चले बसरा पहुंचता है, और अगर आप इसको और इजीएस्ट वर्ड में समझना है कि कम व बेश, ज़्यादा नहीं तो कम से कम, जैसे कोई इंसान कराची से चले और मुल्तान पहुंचे, जितना फासला कराची से मुल्तान का है इतना फासला कम से कम एक दरवाजे के दरमियान उसके गैप का फासला। इतनी खुली जन्नत अल्लाह ने, वो जन्नत कितनी खुली होगी उसको तो इहाता नहीं हम कर सकते।
सिर्फ आप ने जन्नत के दरवाजे की उसका स्पेस बताया है, उसकी चौड़ाई बताई है कि एक दरवाजा इतना बड़ा होगा। ये इतनी आवाम जो जन्नत में जाएगी इंशाल्लाह, तो उसके लिए खुले दरवाजे ही होने चाहिए ना। ये तो नहीं तुसी अक्के मैं थोड़े पीछे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो लिहाजा आप रसूल ने शायद फरमाया कि जो नेक खातून जिसमें ये 4 खूबियां हुई, उसके जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो जिसमें से चाहे दाखिल हो। और साथ ही प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया व निसाउकुम मिन अहलिल जन्नह, तुम्हारी औरतों में से कुछ औरतें अगर अपने अंदर खूबियां पैदा कर लें, मिन अहलिल जन्नती, वो जन्नती औरतें बन सकती हैं। हम ही खवातीन में से जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहू हैं, हमारी बीवियां हैं, इन्हीं में से निसाउकुम, तुम्हारी औरतें, मिन अहलिल जन्नह, वो जन्नत की हकदार बन सकती हैं। कौन? अल हुदूद, जो अपने खामद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली होंगी। आज माफ कीजिएगा, ओवरऑल ऐसा नहीं है, लेकिन इस मोबाइल और इस सोशल मीडिया ने गैरत का जनाजा यहाँ तक निकाल दिया है कि वो वेस्ट की वही बदबू हमारे माशरे में दाखिल हो चुकी है। एक बेटी को ब्याह कर लाते हैं, सबका ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस सामने आते हैं, उसका फेयर कहीं और चल रहा होता है, तो वो अल वदूद नहीं है। जो जन्नती खातून होगी वो अपने खामद से मोहब्बत करने वाली होगी। अल वलूद, जो औरतें अपने खामद से मोहब्बत और प्यार करती हैं, अल वलूद, और जो औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हैं, मिन अहलिल जन्नह, ये जन्नती खवातीन में शामिल हो सकती हैं। अल औदु अला ज़ौजिहा, जिस वक्त खामद किसी वजह से नाराज होता है तो उसकी तरफ लौट कर जाती हैं। अल्लती इज़ा ग़ज़बत जाअत हत्ता तज़अ यदहा फ़ी यदि ज़ौजिहा, जब खामद किसी वजह से नाराज हो जाता है तो वो औरत जाती है, अपने खामद के हाथ में हाथ दे देती है, व तक़ूल, और ये कहती है, ला अज़ूक़ु ग़म्सा, कि मैं उस वक़्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे राजी ना हो जाओ। अपने खामद से इतनी सिंसियर हैं, उसी से मोहब्बत करती हैं, उसी के बच्चे पैदा करने में बहुत ज़्यादा उनका ख़ानदानी एक जैसे रिकॉर्ड होता है कि बाद ख़ानदानों में ऐसे होता है उनके वहाँ बच्चे बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आपने फरमाया कि तुम ख़ानदान वो ढूंढो जिस ख़ानदान की औरतें ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं अपने खामदों से, उनके रिकॉर्ड में ऐसा है। ख़ानदानी ये ऐसी पहचान अच्छे ख़ानदानों की होती है, और उनके यहाँ बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते हैं। और असल चीज़ वो ये है कि आज हमने खामद